हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th की एक चैप्टर जिनका नाम है पॉलीनोमियल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर है पॉलीनोमियल्स। तो हम लोग आज इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सम्स की तरफ। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, आप कह सकते हो इसका टाइप्स। तो पॉलीनोमियल्स का अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस से चलते हैं तो पॉलीनोमियल्स का आपका 3 टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का लेते हैं हम लोग तो पॉलीनोमियल्स 3 टाइप्स मिलेगा। और अगर थोड़ा आप डीपर जाते हो तो सपोज RS अग्रवाल या फिर RD के आप जाते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा, 5 टाइप्स का मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों टाइप्स देखेंगे, तो हम लोग सीख लेंगे पांचों टाइप्स, फिर हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस से ही करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो टाइप्स होता है वो क्या आता है, कांस्टेंट, CONSTANT। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा डिग्री जो होता है, डिग्री इसमें 0 रहता है। ठीक है, एक्स का जो डिग्री होगा, एक्स का यहाँ पर कुछ डिग्री होता है, ये जो डिग्री है ये हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का फैक्टर। नंबर 2 जो है वो क्या है हम लोग का, लीनियर। लीनियर नाम से ही पता चल रहा है क्या है, वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट। तो लीनियर का जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, AX प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए जो यहाँ जो x का पावर है वो यहाँ हमेशा x का पावर क्या होगा, 1। और यहाँ पर और एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ए अगर 0 के बराबर हो जाता है तो 0 से हम अगर किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। इसलिए इसका ये एक कंडीशन है, ए भी कोई एक रियल नंबर होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, कांस्टेंट लीनियर। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पे क्या है आपका, जो एक्स का जो आपका पावर है वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर bx लिखेंगे प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जो आता है फोर्थ नंबर पे, ये आता है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे क्या होता है, यहाँ पर x का पावर आपका 3 होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, d और इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन सब में सेटिस्फाई होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो एक हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग का आ जा रहा है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। इसका जो बाई क्वाड्रेटिक का है ये आपका आ जाएगा, x का जो पावर होता है ये पावर होता है 4। ठीक है, आप bx लिख लो प्लस bx स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये हम इक्वेशन जो लिखे हैं यहाँ पर आप इस तरह करके इसका पूरा कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप cx स्क्वायर प्लस आप यहाँ bx प्लस समथिंग आप कुछ भी डाल सकते हो, g डाल दें इक्वल टू 0। आप a नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपका सब में सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल्स के साथ जो 0 है, हम लोग को तो बेसिकली फाइंड करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है आपका 4 और एक्स का कॉफिशिएंट है आपका 3। इसे कहते हैं हम लोग कॉफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग को देखना है रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लोग को 2 न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होगा, 3, 2 नहीं, बेसिकली वो ग्रीक टर्म्स है। क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। इसे कहते हैं अल्फा, इसे कहते हैं बीटा, और ये वाई की तरह आप बना सकते हो, ये है गामा। ये 3 टर्म आया कहाँ से है, ग्रीक से है। तो इसी के साथ हम लोग रिलेशन बिल्डअप करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग एक इक्वेशन लेंगे। ठीक है, उसमें सपोज हम लोग मान लेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा ये दोनों हम लोग क्या माने, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू
ax² प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग सम्स ऑफ जीरोस का सम अब कितना होगा, सम्स ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -b/a। यहाँ पर एक यहाँ से मिला है और b यहाँ से मिला है। ठीक है, और ये आपका सामने माइनस रहेगा। अब हम लोग इसको अगर और क्लियरली करना चाहते हैं तो ऊपर में हम लोग इस साइड में लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों यहाँ पर आपको एक समझाएं कि x² का क्या है, कोएफिशिएंट 4 है, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ a डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर b है। यहाँ पर आपको समझाएं x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या डाल दिए, a डाल दिए और यहाँ पर b डाल दिए। तो ये आपका जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है और ये आपका सम ऑफ जीरोस निकला। अब हम लोग को निकालना है नेक्स्ट टर्म, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें है c/a। c कहाँ है, c या देखिए ये है कांस्टेंट टर्म को हम लोग c बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में कांस्टेंट टर्म और नेक्स्ट में नीचे हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ x², यही दोनों होगा। ये है -b/a और ये है c/a, ये आपको ध्यान में रखना है और ये फॉर्मूला है। आपको नेक्स्ट जब आप अब सम्स बनाएंगे तो आपको ये दोनों काम पे आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सम्स बना के देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, उसका एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि 2.1 में क्या है, कुछ ग्राफ्स है, उसको आपको पॉलिनोमियल डिटेक्ट करना कितना है कितना नहीं, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का या फिर आप उसका पहले वाला एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल आप देखोगे तो सीख के आप एक्सरसाइज भी खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। अब हम लोग को बोला है इक्वल टू 0, यहाँ पर बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम लोग को निकालने बोला है। ठीक है, ये हम लोग को निकाल के देना है, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब हम लोग को क्या निकालने बोला है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये दोनों हम लोग को निकाल के देना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तोड़ना पहले होगा, ये जो इक्वेशंस है इसको पहले तोड़ना होगा। इससे हम लोग को पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि x का तो वैल्यू हम लोग को पता है नहीं, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा दो नंबर का हम लोग को पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये और ये। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 10x²। अब इस जो बीच वाला 7x है इसको ऐसा तोड़ना है कि हम लोग का अगर दोनों को सम अप करेंगे, 7 को ऐसे तोड़ना है, दोनों को अगर सम अप करेंगे तो 7 ही आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10x² आएगा। इस तरह हम लोग को तोड़ना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले x² लिख दिए, यहाँ पर प्लस 7x है, तो हम अगर यहाँ प्लस 5x देते हैं और अगर प्लस 2x देते हैं तो अब आप देखिए, अगर 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आया 10, और x इंटू x करेंगे तो क्या आ जाएगा x², ये हम लोग का आ गया 10x², और यहाँ 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 7x, मतलब ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर गया। अब हम लोग को यहाँ से कॉमन निकालना है, अगर x को बाहर निकाल देते हैं तो x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा, हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर अंदर में x प्लस 5 पड़ा रह जाएगा। ठीक है, हमेशा हम लोग को देखना है क्वाड्रेटिक बनाने के टाइम कि ये दोनों बराबर रहे, ये और ये चीज़ अगर आपका सेम रहा तो आप समझोगे कि आपका इक्वेशंस जो सम है वो आपका सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ये दोनों नहीं निकला है बराबर तो पता कीजिएगा कि आपका
ये गलत है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x प्लस 5 को एक तरफ रखना है और नेक्स्ट x और यहाँ पर प्लस 2 है इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 आया और x इक्वल्स टू -5 आया। तो x का एक बार वैल्यू आया है -5 और एक बार x का वैल्यू आया है -2। ये दोनों क्या है, ये दोनों है जीरोज। जीरो मतलब एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू सपोज -5, बीटा इक्वल्स टू -2, ये दो टर्म निकला। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये निकालने बोला है। और एक क्या निकालने बोला है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला से पढ़े हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ये दोनों टर्म हम लोग पहले ही स्लाइड में देख चुके हैं। अब हम लोग का वैल्यू भी पता चल गया है, -5 -2, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हम लोग का फिर से लिखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं। ये देखिए इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू था -5 और बीटा का वैल्यू था -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा -5 प्लस -2 इक्वल टू क्या होता है, -7। नीचे हम 1 दे या ना दे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, -b/a। हम लोग देखेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो b का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कितना है 7 और सामने कितना है प्लस है और इसका सामने क्या है माइनस, तो माइनस हम लोग को डालना ही है। और a का कोफिशिएंट, a मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ है नहीं मतलब 1 है। मतलब इस कंडीशन को ये देखिए सेटिस्फाई कर गया, -7/1, यहाँ भी -7/1। अब हम लोग को दूसरा वाला देखना है क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है -5, अब उसको मल्टीप्लाई करना है -2। अब अगर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +10। अब हम लोग देखते हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं। फार्मूला क्या है, c/a। यहाँ देखिए c कितना है, कांस्टेंट टर्म ऊपर में कितना है आपका 10, यहाँ 10, नीचे a मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट आपका यहाँ 1 है। तो ये टर्म भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब आपका ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये रहा आपका फर्स्ट सम जो कंप्लीट हो गया। तो बाकी का जो सम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवीजन करना ठीक से, और आपको अगर